बवाल हुआ। बवाल होने के बाद सब भाग गए रमक गई, सब कहीं छोड़ छोड़ भाग चलो। हम छत पे पूरा नज़ारा देख रहे थे। अच्छा, आप छत पर खड़े होकर पूरे नज़ारे को देख रहे थे। पूरा नज़ारा देखा मैंने। कैसे कैसे क्या कुछ शुरुआत हुआ? क्योंकि हमारे उठन 2-4 मिलने वाले थे हिंदू कास्ट के चांदपारा के। दुकान में कपड़ा की दुकान थी मेरे, सिलाई मास्टर हूँ मैं। हम कहे ऐसा भैया आप लोग जाइए यहाँ से, निकल जाइए ना, बवाल ज़्यादा हो गया है। उनको मैंने बोला कि आप लोग जाइए, कि मेरी मशीन रखी हुई है। हम कहे मशीन तुम्हारी कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमारे द्वारे ट्राली खड़ी थी। मैंने कहा तुम मशीन छोड़ के जाइए, पुलिस प्रशासन खुद अपने अंडर में लेगी जब कोई मामला। उसको रात में पुलिस प्रशासन ने लेके चले गए। नहीं बैठो, आप बैठो। नहीं नहीं आप बैठो। लखनापुर में काम कर रहे थे और 5:15 बजे हम काम बढ़ाएं और वहाँ से आए तो हम मतलब सारी रात गए लोग घर, यहाँ गांव में आए हैं। देखें दंगा बवाल है तो हम उधरे परे रहे, सुबह हम आए हैं। और बाकी जितना कोई मामला है बाकी हमारे सामने, जो हम यहाँ गाँव में रही नहीं की है। आप वहीं से लौट गए? लौटे ना है, इधर गांव के वही पार रहे हैं कि दंगा बवाल है, आदमी सब भागत रहा है तो हम वहाँ भीड़ भड़ा कम कहाँ जाए, तो इधर अपना रहा। और हमेशा हमारा बाहर ठाकुर है। बहराइच मामले को लेकर लगातार जो है वो पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बहराइच में इतनी बड़ी घटना का इतनी बड़ी जो घटना हो गई हिंदू और मुस्लिम के बीच, ये आखिरकार इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक लोग महाराजगंज के ही यहीं बस जहाँ पे घटना हुई है, यहाँ से 50 मीटर 100 मीटर हम लोग अंदर हैं। क्या कुछ हो रहा था उस दिन? उस समय दुकान तोड़ी गई जा रही थी, तब मैंने देखा उसका हम टीन गिराई गई, उसका झंडा जलाया गया। फिर दुकान तो लूटी गई, वो मालूम है। वो झंडा जलाया गया, झंडा भी लगाया गया। उसका लड़का तो गिर गया, उस पर गोली लगी, कुछ भी लगा हुआ होगा। उसका वो मामला हो गया। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हो गया मस्जिद के ऊपर। मस्जिद पे हावी हो गया तोड़ने के लिए कि तोड़ दो, मस्जिद गिरा दो। उसके बाद में जब रात हो गई तो ज़्यादा पथराव होने लगा। उसके बाद गाँव के आदमी ने कहा कि अब तो मस्जिद गिर जाएगी, तो दौड़े। तो उसके बाद वो लोग भगदड़ मची। उसके बाद में पुलिस प्रशासन तुरंत आ गई, फौज पूरी आ गई। कहाँ थी कहाँ नहीं थी इसको नहीं मालूम, फिर भाग गए। नहीं, एक बड़ा सवाल ये आता है मोहम्मद जी कि यहाँ पर मस्जिद के आसपास जनसंख्या जो है वो मुस्लिम समुदाय की ज़्यादा है। जी ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर ये सवाल कैसे खड़ा होता है कि आखिरकार हिंदू यहाँ पर ये सारी चीज़ें शुरू की? ये बाहर से जो आते हैं वो पूरा प्लान बन के आया था। प्लान हर साल मूर्ति आती थी, चली जाती, 2 बजे मूर्ति उड़ जाती थी यहाँ पे। लोग तो ये बयान चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ प्लान के साथ पूरा ईंटा पाथर रखे थे। ना गलत चीज़ है, ये सब गलत बोल रहे हैं। वो लोग खुद प्लान के पहले पूरी मूर्ति मटोर की ली गई चौराहे पे मस्जिद पास। कहीं कोई मूर्ति बढ़ाएगा नहीं, जब मूर्ति इकट्ठा हो जाएंगी तब मूर्ति बढ़ेंगी। और मूर्ति पे डीजे बंद करा दिया उन्होंने, डीजे बंद हो गया। मेरे द्वारे भी सब कहूँ, उसका बवाल हो गया। डीजे कौन बंद करवाया? ये एक शिव भगवान थे, उन्होंने बोला, और परवीन थे एक तो, उन्होंने डीजे बंद करा दिया। डीजे सब बंद करिए, डीजे बंद हो गया पहले। डीजे बंद करके बवाल हुआ। बवाल होने के बाद सब भाग गए रमक गई, सब कहीं छोड़ छोड़ भाग चलो। हम छत पे पूरा नज़ारा देख रहे थे। अच्छा, आप छत पर खड़े होकर पूरे नज़ारे को देख रहे थे? पूरा नज़ारा देखा मैंने। कैसे कैसे क्या कुछ शुरुआत हुआ? हमारे उठन 2-4 मिलने वाले थे हिंदू कास्ट के चांदपारा के। दुकान में कपड़ा की दुकान थी मेरे, सिलाई मास्टर हूँ मैं। हम कहे ऐसा भैया आप लोग जाइए यहाँ से, निकल जाइए ना, बवाल ज़्यादा हो गया है। उनको मैंने बोला कि आप लोग जाइए, कि मेरी मशीन रखी हुई है। हम कहे मशीन तुम्हारी कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमारे द्वारे ट्राली खड़ी थी। मैंने कहा तुम मशीन छोड़ के जाइए, पुलिस प्रशासन खुद अपने अंडर में लेगी जब कोई मामला। उसको रात में पुलिस प्रशासन ने लेके चले गए। फिर रात बीती, रात में सब बच्चे लड़के सब परेशान। फिर रात में पुलिस प्रशासन है कि कौन है, मैं देखा नहीं। पूरा दरवाजा मेरा कुल्ली से कहे खूब भाड़ पीटिन, मैं पल्ला नहीं खोला। फिर बगल में हमारे खबीला मास्टर, उनका पल्ला तोड़ा गया, उनको पकड़ ले गए पुलिस प्रशासन ने, या कुछ भी उनको पकड़ ले गए। बहुत आदमी मोहल्ले पकड़ ले गए, जिसका पल्ला तोड़ दिया उसको पकड़ ले गए। उसके लिए क्या होगा? कितने आदमी पकड़े गए हैं इस मामले में? पूछताछ की रही? अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है, राम गोपाल की जो हत्या हुई है, गोली मारकर जो हत्या की गई है,
उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? उसका जिम्मेदार खुद है, जनता खुद है जो। उसका जिम्मेदार जनता है, पुलिस प्रशासन खुद जिम्मेदार है उसका। पुलिस प्रशासन कहाँ थी उस समय कि जब बवाल दुकान लूटी गई, 3 गिराया गया, पथराव हुआ, गोली चली, कहाँ थी पुलिस प्रशासन? अच्छा, ये सब जो गाड़ियां जला दी गई हैं, ये सब कौन कर रहा था? अब उन्हीं से पूछो। ये कल गाड़ी जलाई गई है, परसों रात में कांड हुआ, कल गाड़ी जलाई गई है, आके भी जलाया है गाड़ी। 3-4 तो जलाई गई हमारे मोहल्ले में। नई अभी आर्टिका आई थी, रोमियो गाड़ी, अभी महीना भर नहीं, उसको गाड़ी जला दिया। हमारे परिवार की गाड़ी जला दी गई, क्या कह सकते हैं, मोटरसाइकिल भी जला दिया। बहुत घटना घट गई यहाँ पे, और पुलिस प्रशासन खुद परेशान है। अच्छा, इस प्रकार की घटना और कभी हुई? इस प्रकार की कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग तो मूर्ति के सहयोग में रहते हैं हर समय। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब ईद में नहीं, मुहर्रम में नहीं इस प्रकार की घटनाएं, तो आखिरकार मूर्ति विसर्जन या नवरात्रि में क्यों, हिंदुओं के त्योहारों में क्यों ऐसा? ये लोग वो खुद बता सकते हैं कैसा है। हिंदू में त्यौहार में हम लोग बहुत शौक से मनाते हैं। होली में मिठाई आती है, ईद में हम मिठाई ले जाते हैं अपने गांव में। मिलने वाले जो बाहर उनको भी देते हैं, वो भी हमको देते हैं। ये वो जो घटना घटाई गई है, ये कुछ दोसर आदमी थे, जैसे हिंदू कास्ट के जो भी हो, वो घुबुझ रखे हुए हैं। क्या है क्या मामला नहीं है, कुछ में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे घटना घटे है। अभी पूरे मोहल्ले में क्या कुछ माहौल बना हुआ है घटना को लेकर? रोड पर तो कोई आ नहीं रहा है गांव में। रोड पे दिल आदमी खौफ में भरा हुआ, रोड पे जाए क्या होगा, इसलिए अगल बगल पीछे इसे टहल रहा है आदमी। पूरी तरह से यहाँ पर माहौल जो है वो भयावह बना हुआ है। भयावह बना हुआ है। सब आदमी भाग भाग घर के गए, मोहल्ले के इधर भागे उधर भाग रहे हैं। काफी मकान फूक दिया उन्होंने, एजेंसी हीरो एजेंसी फूक दिया। ये तो आपको मालूम हो गया। किसकी एजेंसी थी? वो हमारे परिवार तनवीर की थी, और सिकंदरपुर के अनूप शुक्ला थे पार्टनरशिप में, उनकी एजेंसी थी। उसको फूंक दिया गया, पार्टनरशिप में एजेंसी थी, उसको फूंक दिया बहुत बुरी तरीके से। अभी देखने नहीं कि मैं आग लग रही थी, मैं देख रहा था कि धुआं उठ रहा है कि हीरो एजेंसी गई। जहाँ पर पूरा देश हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मना रहा था, वहीं पर दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन बहराइच जो है, बहराइच का महाराजगंज जल रहा था, और आप अपने छत पर खड़े होकर देख रहे थे। उस समय क्या कुछ नज़ारा था? नज़ारा बहुत भयंकर था कि अब तो गांव गया, पूरा गांव लूट लिया गया। जो हिसाब से नज़ारा था उस समय, पूरी रात तो आदमी पूरा गांव घेरे रहा है। गांव में घुसा नहीं, मैं घुसने का पूरा प्लान था। जो हिसाब से गांव में इतने खौफ, लड़के बच्चे बहुत डरा गए। बहुत आदमी तो दवा नहीं पा रहे हैं इस समय की बीमार। अभी आपने देखा होगा कि एक औरत गिरी है, अब उसको दवा कहाँ मिलेगी, कुछ पता है कहाँ दवा है? आप लोग खुद जानते होंगे कितनी पोजीशन है आप लोग के नज़र के सामने। जब भीड़ ये इकट्ठा हुई, कितना जनसंख्या रही होगी? यहाँ से 1 किलोमीटर तक आदमी थे। 10,000 20,000? 10-20 हज़ार आंकड़ा नहीं है, उसमें 50,000 से कम आदमी नहीं था। यहाँ से यहाँ मस्जिद से तहसील तक पूरा आदमी तर ऊपर गांजा था। आदमी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना भीड़? बहुत भीड़ थी। अच्छा, जो घटना हुई है, जो राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, एक ही मौत हुई है कि और एक आध मौत हुई है? ना, उसमें मैं देखा नहीं, वहाँ भीड़ में कौन जाएगा। कुछ सुनाई दिया कि नहीं, मतलब कुछ और लोगों को? एक ही मौत जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी। ये हमारे साथ मोहम्मद समी थे। और मित्रों, घटना को ये अपने छत पर खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहे थे कि आखिरकार चल क्या रहा है। वही बहराइच जो है, जिस बहराइच में लोग कहते हैं कि बड़े शांति और अमन चैन है, और बहराइच जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। लेकिन दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, एक ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मित्रों, अभी हमारी टीम जो है वो बहराइच के अंतर्गत है। हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ बहराइच में हुआ उस दिन, जो पूरा बहराइच जो है वो आग के हवाले हो गया। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।